स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग वैदिक लिटरेचर पढ़ रहे थे और वैदिक लिटरेचर में हमने पिछले क्लास में वेदांग को कवर अप कर लिया। ठीक है, तो चलिए पहले अपने टॉपिक को लिख लेते हैं। वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर। ठीक है, हम पिछले क्लास में हमने वेदांग को पढ़ा, मतलब वेद के अंग को। तो हमने पहले आप थोड़ा सा रिकॉल कर लेते, पीछे की तरफ चलते हैं। हमने पढ़ा है कि वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य जो है, इसे 4 भाग में बांटा गया है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, तो आप देखिए कि हमारा वैदिक साहित्य जो है वो कितना वृहद, कितना विशाल है कि अभी हम वेद को ही समझ रहे हैं। और वेद ऐसा नहीं कि वेद लिख दिया गया और आप उसको आपने पढ़ा आप समझ गए, नहीं। तो वेद को समझने के लिए अब 4 वेद है, हमने वेद पढ़ा, उपवेद पढ़ा, अब 4 वेद है। अब 4 वेद को आपको समझना है तो हमने पिछले क्लास में वेदांग को समझा कि आपको वेदांग को भी समझना होगा, यानी वेद के अंगों को समझना होगा। और वेदांग में इतने माइनर, इतने छोटे छोटे तरीके से एक आप कह सकते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर वो बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया गया है ताकि आप क्या कर सके, वेद को समझ सके। एक एक छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया गया कि आपका शिक्षा यानी फोनोलॉजी यानी कि उच्चारण कैसा हो, ये बताया गया है। अब देख रहे कितनी छोटी छोटी बातें, वहाँ व्याकरण बताई जा रही है। और ऐसा व्याकरण जो पूरे विश्व में कहीं वैसा, वो जो व्याकरण की शुद्धि है वैसा व्याकरण पूरे विश्व में नहीं है। तो हमारे पास ये धरोहर है, हमारे पास उच्चारण से रिलेटेड बातें की गई है, हमारे पास ये बताया गया है कि आपको शब्दों के अर्थ को समझना होगा, वो कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो आप देख रहे हैं कितने व्यापक रूप से एक छोटी छोटी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करके वहाँ पर उसको एलाबोरेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप किसको समझ सके, वेद को। लेकिन फिर भी इसके बाद भी जब हम वेदांग कितने हैं आपको मैं फिर से थोड़ा सा रिकॉल करा दूं। वेद याद रखेंगे नंबर 4 और वेदांग जो है वो टोटल 6 वेदांग है। कौन कौन सा? शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, कल्प और ज्योतिष। तो इतनी सारी वेदांग है और उन वेदांगों को इतने अच्छे से बताया गया है। क्यों? क्योंकि हम अपने वेद को समझ सके, उसको प्रॉपर। वेद में क्या है, मंत्र बनाया गया, तो मंत्रोच्चारण जो होगा वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कैसे हम उच्चारण करेंगे, क्या उसकी ग्रामेटिकल चीज़ें हैं, किस विधि में उसको बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको वेदांग में उन्हें एक्सप्लेन किया गया है। इवन आप देखें ज्योतिष, जो खगोलीय विज्ञान के बारे में बात करता है, गणित विज्ञान के बारे में बात करता है, वो बताया गया है, जिसको आजकल गलत तोड़ मरोड़ के बताया जाता है कि भाई आप हाथ दिखाओ, माथा दिखाओ, आपके जीवन में परेशानी है, बाबा क्या करेंगे, ज्योतिष 4 अंगूठी बोल देंगे, पहना दो। अब बताइए अंगूठी का आपके जीवन से क्या लेना देना। अब बोलेगा आपके सर पे शनि ग्रह मंडरा रहा है, तो शनि ग्रह जहाँ है वो तो वहाँ मंडरा रहा, आपके सर पे कैसे मंडरा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसको डिस्ट्रैक्ट करके जो हमारी मूल चीज़ें थी उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसे अंधविश्वास से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, खैर, तो हमने क्या किया, पिछले क्लास में वेदांग को पढ़ा। मैं जब आपको वैदिक लिटरेचर के 4 पार्ट बता रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हमने वेद को जब पढ़ा तो वेद को और अच्छे से समझने के लिए, वैदिक मंत्रों को समझने के लिए, तो हमें क्या पढ़ना होगा, हमें ब्राह्मण साहित्य पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि आप जब किसी श्लोक, किसी दोहे को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि ऊपर में वो श्लोक दिया रहता है और उस श्लोक के नीचे क्या रहता है, दोहा रहता है। श्लोक के नीचे क्या रहता है, अर्थ रहता है। मतलब या किसी दोहे के नीचे क्या रहता है, अर्थ रहता है। इट मीन्स कि आप उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक श्लोक को तभी समझ पाएंगे जब आप उसके अर्थ को समझेंगे। जब तक आप अर्थ नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको उस श्लोक का मीनिंग समझ में नहीं आएगा। तो ठीक उसी तरह वेद में जितने भी मंत्र दिए गए हैं या जितने 4 वेद हैं, उन 4 वेदों को आप तभी समझ पाएंगे जब आप क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण साहित्य को पढ़ रहे हैं। और ब्राह्मण साहित्य भी ऐसा नहीं है, अब देख रहे हैं कितना व्यापक रूप है कि ब्राह्मण साहित्य भी ऐसा नहीं है कि 4 वेद लिया और 4 वेद को समझाने के लिए एक ब्राह्मण साहित्य, एक ही पुस्तक लिख दिया गया। नहीं, ब्राह्मण साहित्य भी अलग अलग तरह से बनाए गए। कि ऋग्वेद है तो उसके लिए अलग ब्राह्मण साहित्य बना दिया गया, सामवेद है तो उसके लिए अलग, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो हर एक वेद के लिए स्पेसिफिक वहाँ पर ब्राह्मण साहित्य बना दिए गए। तो आप समझिए कि कितने अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया गया है वेद को
कि हम यहाँ पर इसे समझ पा रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है, और ख़ास करके अभी के समय के युवा को जो शर्मा गैस और बर्मा गैस पढ़ के समझ जा रहे हैं धर्म को। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमें अपनी मूल पुस्तकों को पढ़ना है, अपने ऑथेंटिक बुक्स को पढ़ना है, क्योंकि जब आप सही में एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे, एग्ज़ाम डजेंट मीन जो आप देते हैं एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो स्कूल्स हो कॉलेज का, नहीं, जब आप लाइफ के एग्ज़ाम में एंटर करेंगे तो वहाँ पे आप जब तक टेक्स्ट बुक जो ऑथेंटिक चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तब तक क्या होगा कि आपके फेल होने की संभावना ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग लास्ट आवर में वही गेस्ट पेपर पढ़ते हैं, और गेस्ट पेपर कभी भी ऑथेंटिक हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है। तो हमें वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमें ये पढ़ने की ज़रूरत है ताकि हम चीज़ों को समझ सकें। और आज के टाइम में शायद और ज़्यादा, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं। तो चलिए, ब्राह्मण साहित्य, तो मैं आपको एक काम करती हूँ, एक तरफ वेद लिख देती हूँ और दूसरी तरफ उस वेद का ब्राह्मण साहित्य कौन सा है वो लिख देती हूँ, आपको वो याद रखना है। ऐसे तो ब्राह्मण साहित्य कई सारे हैं, लेकिन जो प्रमुख ब्राह्मण साहित्य है, जिस वेद का जो भी ब्राह्मण साहित्य है वो हमें समझने की ज़रूरत है। बाकी उतना सारा ब्राह्मण साहित्य आपको मन हो तो आप फिलॉसफी के लिए, दर्शन के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो हम लोग प्रमुख ब्राह्मण साहित्य को कवर अप करते हैं। तो चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, देखिए मैं थोड़ा सा, जैसे आपको ब्राह्मण साहित्य स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा पीछे गई, पीछे से लेके आ गई यहाँ, क्योंकि यहाँ पर हर एक टॉपिक जो है वो आपके पिछले टॉपिक से कनेक्टेड है, वहाँ से रिलेटेड। आप उसको तभी रिलेट कर पाओगे जब आपको पिछला सब कुछ पता होगा तब। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा रिकॉल किया चीज़ों को, ताकि आप आगे आपको समझने में परेशानी ना हो। ठीक है, तो इधर ब्राह्मण साहित्य और इधर वेद, वेद के नाम लिखूंगी और सामने ब्राह्मण साहित्य। तो पहले हम लोग समझते हैं ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण साहित्य है। तो ऋग्वेद का है ऐत्रेय और कौशिकी। ऐत्रेय और कौशिकी, ये नाम आपको याद रखने हैं एनी हाउ। उसके बाद सामवेद, सामवेद का है पंचविश, षड्विश और जैमिनी। जैमिनी, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, पंचविश, षड्विश और जैमिनी। यजुर्वेद का शतपथ और तैत्तिरीय। यजुर्वेद का शतपथ और तैत्तिरीय, और अथर्ववेद का गोपथ। अथर्ववेद का गोपथ। तो आपको ये ब्राह्मण साहित्य के नाम याद रखने हैं। मान लीजिए ये तो इजी है, क्योंकि अमूमन सबको पता है कि हमारे यहाँ 4 वेद है और 4 वेद के नाम भी पता है, लेकिन आपको 4 वेद के साथ साथ, ताकि आप मान लीजिए आप एग्ज़ाम तो है ही, तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, लेकिन उसके अलावा भी कहीं भी आप बैठकर डिबेट डिस्कशंस, अपने धर्म, अपने मूल पुस्तकों की बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप वहाँ पर लोग को बता सकते हैं। इवन ये चीज़ जो सो कॉल्ड आजकल बहुत सारे ऐसे, देखिए एक होता है ज्ञानी और एक होता है सो कॉल्ड ज्ञानी, मतलब सो कॉल्ड पंडित जो भी होते हैं, कि आपको उन्हें खुद भी नहीं पता होता। जैसे मैंने क्या बोला था, मैंने जब वेदांत पढ़ा रहे थे, मैंने बोला कि जब आपको शब्द के अर्थ का नहीं पता है या उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई नहीं पता है, तो आपको क्या करेगा, सामने वाला ठग सकता है। आपको बोलेगा कि अरे ये तो वेद में लिखा हो, तो आप हाथ जोड़ कर कहेंगे जी पंडित जी, अच्छा ऐसा वेद में लिखा हुआ। क्यों? आप जी हुजूर इसलिए कहेंगे क्योंकि आपने वेद तो पढ़ा ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि वेद के में क्या चीज़ें दी गई है। उन्होंने बोला और आपने क्या किया, मान लिया। तो आपको मानना नहीं है, आपको वहाँ बताना है। तो इसलिए जब भी आप ऐसे किसी डिस्कशन में बैठे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप खुद सामने से बता देंगे, आप खुद पंडित जी से डिस्कशन करेंगे, अरे कहाँ आप वेद के बारे में, अच्छा वेद में ऐसा दिया गया, वो उन्हें भी शायद पता ना हो, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ठीक है, तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं इसको कि ऋग्वेद का
ऐत्रेय और कौशिकी। मैं फिर से बोल रही हूँ कि बहुत सारे ब्राह्मण साहित्य, हम प्रमुख ब्राह्मण साहित्य को पढ़ रहे हैं। ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद का। तो आपको देखिए दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो पूछ दे कि ऋग्वेद का ब्राह्मण साहित्य कौन है, ठीक है, मान लो 2 ब्राह्मण साहित्य का नाम दे दिया और 2 कुछ और नाम दे दे, कोई और साहित्य का नाम दे दे, मतलब वो ब्राह्मण साहित्य ही ना हो, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। या फिर आपको पूछ देगा कि ऐत्रेय और कौशिकी के नाम दे देगा, बोलेगा कि ये किसका ब्राह्मण साहित्य है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऋग्वेद का ब्राह्मण साहित्य, मतलब ऋग्वेद में जो भी ऋचाएँ दी गई है, जो भी चीज़ें दी गई है, उसको एक्सप्लेन, मतलब उसका आप कह सकते हैं अर्थ जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण साहित्य में। क्लियर है यहाँ पर, ठीक। फिर हम सामवेद की बात करें तो सामवेद को आपको समझना है तो आपको क्या पढ़ना होगा, क्योंकि ऐसे सामवेद पढ़ के आप समझ नहीं पाओगे कि सामवेद में क्या है, तो आपको पढ़ना होगा पंचविश, षड्विश और जैमिनीय। क्लियर है। यजुर्वेद, शतपथ, तैत्रीय थोड़ा क्लिष्ट लगेगा जिनके लिए नया है या जिन्होंने जो पहली बार ये नाम सुन रहे हैं, तो सबसे इजी प्रोसेस वही बता रही हूँ। कभी रटने की कोशिश मत करिएगा, रटेंगे कुछ घंटे, शायद कुछ समय तक आपके दिमाग में रहेगा, लेकिन उसके बाद वो आपको भूलना ही है। तो सबसे बेस्टेस्ट तरीका है उसको लिखिए, 1 बार नहीं 10 बार लिखिए, जितनी बार लिख सकते लिखिए और उसको रिकॉल करिए, तो आपको ये चीज़ें याद होंगी। तो यजुर्वेद का शतपथ और तैत्रीय और अथर्ववेद का गोपथ। तो ये कुछ ब्राह्मण साहित्य है, आपको दिमाग में इसको बैठा के रखना है ताकि आप चीज़ों को कर पाए, ठीक है। अब तो आपका ब्राह्मण साहित्य कंप्लीट हो गया। यहाँ पर अब समझेंगे, हमने बताया था फिर से वैदिक लिटरेचर 4 पार्ट, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। देखिए मैंने वैदिक लिटरेचर को इतनी बार डिवाइड करके आपको बताया है कि अब मुझे नहीं लगता कि आपको एग्जाम में, अगर आप बार बार सुन रहे हैं तो एग्जाम में एटलीस्ट ये तो गलती नहीं करेंगे कि आपको 4 पार्ट पता होने चाहिए, ठीक है। तो हमने वेद पढ़ लिया, ब्राह्मण साहित्य पढ़ लिया, अब हमारे पास जो बचा है वेद हो गया, ब्राह्मण साहित्य हो गया, फिर तीसरा मैंने क्या बताया था, आरण्यक, और चौथा उपनिषद, ठीक है। तो हमने ये दोनों कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास बचा है आरण्यक और उपनिषद। तो आरण्यक ब्राह्मण के बाद अब आरण्यक समझ लीजिए। तो आरण्यक मैंने क्या बताया था आपको, तो आरण्यक को कहा जाता है वन की पुस्तक, वन की पुस्तक। और जो मैं ये लाइन बोल रही हूँ वन की पुस्तक, इसको ध्यान में रखिएगा। हो सकता है इसको थोड़ा घुमा फिरा के आपको पूछ दे, किसी भी तरीके से पूछे, ध्यान में रखना है कि आरण्यक कैसी पुस्तक है, वन में, मतलब वन में जितने भी साहित्य की रचना हुई उन्हें हमने क्या कहा, आरण्यक। और वन में जाकर क्यों, जितने भी साहित्य की रचना, हाँ आप कह सकते हैं कि वन में जितने भी मंत्रों की रचना, जितनी भी ऋचाएं जो वन में जाकर जिसकी रचना की गई, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, आरण्यक, ठीक है। और वन में जाने का कारण क्या, कि शांति से, सुकून से लोग क्या कर सके, काम अपना कर सके, मंत्रों की रचना कर सके, ठीक है। अरण्यानी देवी की भी चर्चा की गई है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, आरण्यक, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आपका बच गया उपनिषद। उपनिषद मैंने बताया था कि क्या है, ये एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है, ठीक है। तो आप अभी मुझे लगता है कि बहुत हौच-पौच हो गया होगा क्योंकि नाम बहुत सारा आपको मिल गए होंगे, तो मुझे लगता है कि आप पहले उतने को कवर करें, उसको याद करें, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग उपनिषद को, चूंकि ये फिलॉसफी है और फिलॉसफी जो है वो फ्रेश माइंड से अच्छे से आप समझ पाएंगे, क्योंकि वो शुरुआत मैं चाहती हूँ कि आपको वहाँ से कराओ ताकि आप ईजिली उसको रिलेट कर पाओ पिछले 3 साहित्य से, ठीक है, उसके फिलॉसफी को आप समझ पाओ, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक फिलॉसफी यानी उपनिषद के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।